यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजे हैं। वह राजा दिव्यांग था। उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारों में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा की एक आंख और एक पैर न होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतने शानदार तस्वीरें लगी हैं, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर न होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी तस्वीर बनेगी और क्यों ना मैं अपने जीते जीते ही एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे यह सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी तस्वीर लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी चित्रकारों को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी चित्रकार राजा की शानदार तस्वीर बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी चित्रकार राज्य में आए और उन सभी चित्रकारों को पता था कि अगर शानदार तस्वीर बनेगी तो शानदार इनाम भी मिलेगा। लेकिन जिस राजा का एक पैर नहीं और एक आंख नहीं है, उसकी शानदार तस्वीर कैसे बनेगी। चित्रकार सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार तस्वीर नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा जरूर मिलेगी। इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी तस्वीर बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े चित्रकार हैरान हो गए कि यह लड़का क्या तस्वीर बनाएगा और अगर राजा को तस्वीर पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना कर के दिखाइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से यह देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसी तस्वीर बनाकर लाएगा। अब लड़का जब उस राजा की तस्वीर बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे और जब राजा ने उस तस्वीर को देखा तो वह खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी तस्वीर तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या तस्वीर बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, कैसी पेंटिंग बनी होगी। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक तरफ से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीर अंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया और इतना शानदार चित्र बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ तस्वीर थी। तो
उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में उम्मीद का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ करके दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जिंदगी में कभी भी हार मत मानो, और जब कभी हार मानने लगो तो एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचना, कोई ना कोई आपकी परेशानी का हल जरूर निकल कर आएगा।